नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेक्स्ट जेन PCS। हम डेली करंट अफेयर के तहत उन्हीं तथ्यों को लाते हैं जो हमें महत्वपूर्ण लगते हैं। आज के हम करंट अफेयर में पहला हम देखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक वर्तमान में चर्चा का विषय रहा है क्योंकि इसमें एक नया देश जुड़ने जा रहा है और वो है आपका अल्जीरिया। अल्जीरिया इसका 9वां और नया देश है जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में जुड़ने जा रहा है इसके सदस्य देशों में। आइए इस एनडीबी के बारे में कुछ तथ्यों को देखते हैं। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को ब्रिक्स देशों जो कि ब्रिक्स देशों में शामिल हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर ब्रिक्स सम्मेलन द्वारा हुआ था। यह कहाँ पे हुआ था समझौता? फोर्टालेजा ब्राज़ील में हुआ था। इसका जो परिचालन है 21 जुलाई 2015 से स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका उद्देश्य है उभरते बाजारों और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना। किन देशों के लिए? मुख्य रूप से विकासशील देशों के लिए। एनडीबी की सदस्यता की अगर बात करें, इसमें कुल मिलाकर 9 देश हैं जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अल्जीरिया। अल्जीरिया हमारा 9वां और सबसे नया देश है जो कि अभी एनडीबी में जुड़ा हुआ है। यह प्रश्न आपके प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि नया 9वां देश या नया देश कौन सा है जो एनडीबी की सदस्यता ग्रहण किया है। इसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए पात्रता इसकी होती है कि संयुक्त राष्ट्र के जितने भी देश हैं वो सभी इसके पात्र हैं कि एनडीबी के सदस्य बन सकते हैं। इसमें ऋण लेने वाले और न लेने वाले दोनों प्रकार के सदस्य हो सकते हैं। उरुग्वे को संभावित सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है कि उरुग्वे भी आने वाले समय में भविष्य में इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। एनडीबी के अगर पूंजी और भागीदारी की बात करें तो इसकी स्थापना 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी से की गई थी। इसके सभी 5 संस्थापक सदस्यों की इसमें कुल 50 बिलियन डॉलर की समान हिस्सेदारी है। कितने की? 50 बिलियन डॉलर की समान हिस्सेदारी है। अगर इसके मतदान शक्ति की बात करें तो संस्थापक सदस्यों की संयुक्त मतदान शक्ति कम से कम 55% होनी चाहिए। इसके अगर समकालीन क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों की बात करें समकालीन महत्व में, तो सतत और समावेशी विकास के बारे में देखेंगे। उदाहरण के लिए 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में एनडीबी द्वारा समर्थित 4.87 बिलियन डॉलर मूल्य की लगभग 20 परियोजनाएं चल रही हैं। इसमें परिवहन, जल संरक्षण आदि शामिल हैं। और संरचना के लिए दीर्घकालिक वित्त जुटाना, निजी निवेश को बढ़ावा देना और वित्त पोषण की कमी को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अन्य प्रमुख क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों की अगर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से एनडीबी संघाई, जिसकी संघाई में इसकी मुख्यालय है। दोस्तों यहाँ पे गलत हो गई है, आपको संघाई यहाँ पे इसका मुख्यालय लिखना होगा जबकि देश का नाम ब्रैकेट में लिखिएगा आप। AIIB एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। जबकि ADB एशियाई विकास बैंक की मुख्यालय इसका मनीला में है। AFDB अफ्रीकी विकास बैंक की आबिदजान कोटे डी आइवर में है। अगर हम एनडीबी की बात करें, इसकी स्थापना 2015 में, AIIB की स्थापना 2016 में, ADB 1966 में बना जबकि AFDB 1964 में बना। इसके प्रमुख उद्देश्यों की अगर बात करें तो एनडीबी का मुख्य उद्देश्य सतत विकास और अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाना इसका मुख्य उद्देश्य है, जबकि AIIB का उद्देश्य एशिया में सतत अवसंरचना का समर्थन पूर्ण सदस्यों द्वारा किया जाता है। ADB का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास करना, जबकि AFDB का उद्देश्य अफ्रीका में आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देना और भारत जैसे गैर अफ्रीकी देश जो कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में शामिल हैं उनकी भी सहायता करना है। अगली प्रमुख करंट अफेयर की न्यूज़ में देखेंगे हम चागोस द्वीप समूह को। चागोस द्वीप समूह भी वर्तमान में काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। इसका कारण है कि यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है। अगर हम इसके बारे में बात करें चागोस द्वीप समूह के बारे में, तो यह हिंद महासागर में स्थित एक ब्रिटिश क्षेत्र था। पहले इस पे ब्रिटिशर्स का आधिपत्य था, लेकिन वर्तमान में अब मॉरिशस को यह आधिपत्य अधिकार मिल गया है। इसकी अवस्थिति की अगर बात करें तो यह भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी बिंदु से लगभग 1600 किलोमीटर दक्षिण में मध्य हिंद महासागर में स्थित है। इसकी संरचना की अगर बात करें तो यह 7 एटोल, जिसे प्रवाल द्वीप कहते हैं, उसका समूह है। इसमें डिएगो गार्सिया सबसे बड़ा द्वीप है। डिएगो गार्सिया इसमें सबसे बड़ा द्वीप है। इसके इतिहास की अगर बात करें तो 1965 में यूनाइटेड किंगडम ने इसे 3 मिलियन पाउंड में खरीदा था। कितने में? 3 मिलियन पाउंड में खरीदा था। हालांकि मॉरिशस का दावा है कि उसे स्वतंत्रता देने के बदले यह सौदा करने के लिए मजबूर किया गया था।
इसकी जैव विविधता की अगर बात करें तो ग्रेट चागोस बैंक में प्रमुख प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? प्रमुख प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। सामरिक महत्व में डियोगो गार्सिया में संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य अड्डा है। क्या है इसका? अमेरिका का सैन्य अड्डा है। नए समझौते के अनुसार डियोगो गार्सिया सैन्य अड्डा यूनाइटेड किंगडम को 99 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया गया है। इसके बदले में मॉरिशस को प्रति वर्ष 136 मिलियन डॉलर की राशि प्राप्त होगी। कितनी? 136 मिलियन डॉलर की राशि प्राप्त होगी। अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। उसका नाम है डेटन शांति समझौता। डेटन शांति समझौता यह क्या है? आइए देखते हैं। हाल ही में डेटन में नाटो संसदीय सभा आयोजित हुई। गौरतलब है कि इसी जगह पर डेटन शांति समझौते पर सहमति बनी हुई थी। अतः डेटन कहाँ पे है? अमेरिका के ओहायो राज्य में स्थित है। डेटन संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो में स्थित है। यहीं के राइट पैटरसन हवाई सेना अड्डे पर इस समझौते की रूपरेखा बनी थी। समझौते पर हस्ताक्षर 1995 में शांति समझौते पर पेरिस में आधिकारिक रूप से किए गए थे। इस समझौते को जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर पीस इन बोस्निया एंड हर्जेगोविना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो हम देखते हैं कि इसे यह जो समझौता है पूर्व युगोस्लाविया में 3.5 वर्षों तक चले बोस्नियाई युद्ध को समाप्त करने के लिए किया गया था। इस युद्ध में मुख्य रूप से बोस्नियाई मुस्लिम, सर्ब और क्रोएट शामिल थे। अगर इसकी प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो बोस्निया और हर्जेगोविना को एक एकीकृत लेकिन 2 इकाइयों में विभाजित राज्य के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें पहला है फेडरेशन ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना और दूसरा रिपब्लिका स्प्रक्स सर्ब के लिए बना था। इस समझौते के अनुसार एक केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई जो कि संयुक्त राष्ट्र और नाटो की निगरानी में शांति सेना तैनात करती है। हाल में क्या हुआ था? 2024 में नाटो संसदीय सभा की बैठक डेटन में आयोजित हुई। यह एक प्रतीकात्मक घटना रही क्योंकि यह शांति का मार्ग यहाँ से प्रस्तुत हुआ। ऐतिहासिक महत्व के बारे में अगर बात करें तो यह समझौता 20वीं सदी की सबसे जटिल जातीय संघर्षों में से एक को समाप्त करने के लिए बना था। यह आज भी संघीय ढांचे और शांति व्यवस्था का आधार है, हालांकि इससे आलोचनाएं भी जुड़ी हुई हैं। आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से हम अगली क्लास में करंट अफेयर के अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और नोट्स बनाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।